ने बोला कि जो प्रॉपर नाउन के आगे जो है आर्टिकल हम लोग अवॉइड करते हैं यूज करना, तो इस केस में द जो है वो प्रॉपर नाउन के आगे यूज हो रहा है, तो दिस इज अगेन अ रॉन्ग यूसेस। और लास्ट जो है इंडिया इज द बेस्ट। यहां पे आप देखो कि भले ही कंट्री का नाम है, लेकिन यहां पे इन्होंने स्टार्ट क्या किया है, स्मॉल आई दोस्तों यूज किया है, और प्रॉपर नाउन है क्योंकि, तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज मस्ट स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। तो अगेन क्या है, दिस इज अ रॉन्ग यूसेस, राइट दोस्तों। तो अगर आप देखोगे तो ये 6 एग्जाम्पल्स में इट विल मेक थिंग्स वेरी क्लियर फॉर यू कि प्रॉपर नाउन्स की जो रूल्स जो हैं दैट वी मस्ट रिमेंबर। पहला चीज क्या है कि अगर हम लोग प्रॉपर नाउन को सेंटेंस में कहीं भी यूज करते हैं, शुरुआत में, बीच में या लास्ट में, इट ऑलवेज मस्ट स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। दूसरी चीज क्या हो रही है कि प्रॉपर नाउन्स कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन्स इन केसेस। और थर्ड रूल क्या आता है कि 90% केसेस नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। और एक जेनरिक आर्टिकल्स की यूसेज की अगर हम बात करते हैं तो 90% केसेस में कॉमन और कलेक्टिव नाउन के आगे हम आर्टिकल्स लगाते हैं, वहीं प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के आगे हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं, राइट दोस्तों। क्लियर है यहां तक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं प्रॉपर नाउन के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना चाहूंगा, वह है एक विल टेक अप फ्यू एग्जाम्पल्स, तो इट विल मेक थिंग्स वेरी क्लियर फॉर यू। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो दोस्तों तो आप ले सकते हो, राइट। अब दोस्तों कि अगर नेम ऑफ द कंट्री की बात करते हैं, किसी भी कंट्री की अगर नेम की बात करते हैं, राइट दोस्तों, तो ये क्या हो सकता है कि नेम ऑफ द कंट्री जो है, ये जो है अगर ये नेम के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है दोस्तों, अगर आप समझो जहां हम लोग नेम के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात कर रहे हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहां पे एग्जाम्पल इंडिया, तो इंडिया की अगर नेम की बात कर रहे हैं, राइट, तो उसका केस डिफरेंट हो जाएगा। और इस केस में क्या होता है कि अगर इस तरह की अगर जो नेम ऑफ द कंट्री और नेम के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, दिस विल, पहले चीज क्या आ रहा है कि इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अगर प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान रखना, नेम के कॉन्टेक्स्ट में किसी नेम ऑफ कंट्री का यूज करते हैं तो इट विल नेवर टेक एन आर्टिकल, राइट। इसमें नो आर्टिकल इज यूज्ड। और दूसरी चीज क्या होती है कि इट फंक्शंस लाइक अ सिंगुलर, राइट। सिंगुलर और प्लुरल हम लोग आगे करेंगे, बस फॉर योर नॉलेज। सिंगुलर मतलब एक और प्लुरल मतलब मोर देन वन, राइट। मैं लिख देता हूं यहां पे, सिंगुलर के नंबर जो है, नाउन के अंदर एक टॉपिक लेंगे नंबर्स, तो सिंगुलर मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू 1, राइट दोस्तों। और प्लुरल जो होता है उसका मतलब होता है ग्रेटर देन 1, राइट। तो अब क्या हो रहा है, तो अगर कंट्री ऑफ द नेम का है तो वो सिंगुलर नाउन की तरह काम करेगा, और बिकॉज ये सिंगुलर नाउन है तो ये क्या होगा, वर्ब भी जो है वो क्या लेगा, इट विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, राइट। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर ये नेम के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है कि नो आर्टिकल विल बी यूज्ड बिकॉज इट एक्ट्स एज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन की तरह काम करता है यहां पे, और ये कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, और सिंगुलर नाउन की तरह ये बिहेव करता है। वहीं अगर हम नेम ऑफ द कंट्री का यूज किस चीज के लिए करते हैं दोस्तों, किसी प्ले के लिए करते हैं, किसी गेम्स के लिए करते हैं, किसी स्पोर्ट्स के लिए करते हैं, राइट दोस्तों, किसी वॉर्स के लिए करते हैं, किसी बैटल्स के लिए करते हैं। तो अगर यहां पे हम अगर कंट्री का नाम लेते हैं तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे होगा, पहला चीज क्या हो रहा है कि आर्टिकल जो है हम लोग द का यूज करेंगे। द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर इट। पहला तो क्या होगा कि आर्टिकल हम लोग यूज करेंगे, और दूसरा जो है एक चीज होगा कि ये प्लुरल नाउन की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा दोस्तों, प्लुरल नाउन की तरह बिहेव करेगा। और प्लुरल नाउन होगा तो ये क्या होगा कि इट विल ऑलवेज टेक द वर्ब ऑल्सो एज प्लुरल, राइट दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर नेम की तरह अगर यूज हो रहा है
तो इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, और दूसरी चीज क्या हो रही है कि सिंगुलर नाउन की तरह ये बिहेव करेगा एंड इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। वहीं अगर प्ले, गेम्स, स्पोर्ट्स, वॉर्स, बैटल्स वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल द विल बी यूज्ड बिफोर इट, एंड सेकंड चीज इट विल बिहेव एज अ प्लूरल नाउन एंड टेक अ प्लूरल वर्ब, राइट। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे दैट विल मेक थिंग्स वेरी क्लियर फॉर यू, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हो, राइट। राइट दोस्तों, तो अब कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं लास्ट केस पे। पहला आप लिख लो, एग्जांपल लिख लो, द इंडिया हैज वोन दिस मैच, राइट। दूसरा आप लिख सकते हो, इंडिया हैज won this match। थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस हैं। तीसरा है, द इंडिया हैव won this मैच। और चौथा है, वह है इंडिया हैव दिस मैच। दोस्तों ये चारों एग्जांपल्स में आपको फाइंड करना है कि कौन कौन सी सेंटेंसेस सही हैं, कौन कौन सी सेंटेंसेस गलत हैं, और वो गलत हैं तो उसमें एरर क्या है, राइट। यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, राइट। आई बिलीव यू वुड हैव ट्राइड एंड मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर भी सही आया होगा, राइट। तो अगर आप सिंपल देखते हो तो विल जस्ट रिकैप थिंग्स, जो यहाँ पे एक्सप्लेन थिंग्स। पहला अगर आप देखते हो कि द इंडिया हैज वोन दिस मैच, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि मैच की बात हो रही है। इट इज अबाउट, जैसे हम लोगों ने बात करी, प्ले की बात करी, गेम्स की बात करी, स्पोर्ट्स की बात करी, वॉर्स की बात करी, बैटल्स की बात करी, राइट। तो ये सब इन केसेस में हम लोगों ने क्या बोला था कि यहाँ पे ये जो सारी केसेस होती हैं, वहां पे जो नेम जो होता है कंट्री का, नेम ऑफ कंट्री, राइट दोस्तों, उस केस में क्या होता है, सबसे पहले तो आर्टिकल द हम लोग यूज करते हैं। आर्टिकल द इज यूज्ड, पहली चीज। और दूसरी हम लोगों ने बात करी थी उसमें कि यहां पे ये प्लूरल नाउन होता है, और बिकॉज ये प्लूरल नाउन होगा तो इट विल टेक कौन सा वर्ब लेगा दोस्तों, ये लेगा प्लूरल वर्ब। तो फर्स्ट केस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मैच की बात हो रही है कि हम लोग इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब इंडिया के आगे, क्योंकि मैच की बात हो रही है, यहाँ पे हम लोगों ने आर्टिकल द यूज किया है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाउन जो है वो द इंडिया, वो प्लूरल की तरह काम करेगी। जहां पे प्लूरल नाउन क्या होगा, प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन हैज क्या हो रहा है, हैज इज बेसिकली क्या हो रहा है, सिंगुलर वर्ब, राइट दोस्तों। तो मैं लिख देता हूं कि हैज क्या हो रहा है, क्योंकि हैज क्या होता है कि इज अ सिंगुलर वर्ब, राइट। वही हैव जो होता है वह क्या होता है, इट इज अ प्लूरल वर्ब। तो क्या हो रहा है कि द इंडिया तो ठीक है, लेकिन यहां पे हैज हो गया है विच इज अ सिंगुलर वर्ब, इट इज दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, दिस इज अ कॉमन एरर। दूसरी चीज क्या हो रही है कि इंडिया हैज वोन दिस मैच। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैच की बात हो रही है तो इसका आगे द यूज होना चाहिए था और हैज होना चाहिए था। एक तो यहाँ एरर है और दूसरी चीज यहाँ एरर है। थर्ड केस दोस्तों देखते हैं, द इंडिया हैव वोन दिस मैच। तो अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया क्या क्या हम लोगों ने द यूज किया, वो एक सही है। दूसरा चीज करेंगे प्लूरल है तो ये प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब भी लेगा, वो भी यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैव है, तो ये भी सही है। यानी कि दिस सेंटेंस इज राइट, इसमें गलती है, इसमें गलती। और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया हैव वोन दिस मैच। तो इंडिया हैव वोन दिस मैच तक तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने बोला कि मैच की जहां तक बात है तो यहाँ पे आर्टिकल होना चाहिए था द, राइट, तो वो मिसिंग है, यानी कि दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग। यानी कि इन चारों सेंटेंसेस में ओनली थर्ड सेंटेंस इज राइट,
वाई? बिकॉज क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग मैच की बात कर रहे हैं और यहाँ पे आर्टिकल द होगा यूज बिफोर द नेम ऑफ द कंट्री। एंड सेकेंडली जो है हमें ये ध्यान रखना है कि पुल्लर नाउन की तरह बिहेव करता है तो ये पुल्लर फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लेगा। राइट दोस्तों, तो आई बिलीव कि प्रॉपर नाउन की जो बेसिक जानकारी है विथ सम गुड क्लैरिटी यू माइट हैव अप टिल नाउ। तो आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो दोस्तों तो आप ले सकते हो। राइट दोस्तों, तो दिस वाज अबाउट प्रॉपर नाउन। नाउ वी विल टेक अप द टॉपिक अबाउट कॉमन नाउन्स। राइट दोस्तों, राइट, तो मैं अब मिटा रहा हूं। ये है दोस्तों कॉमन नाउन। राइट दोस्तों, तो कॉमन नाउन हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, बस कॉमन नाउन का स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कॉमन नाउन इट इज अ नेम, ये एक नाम होता है गिवन इन कॉमन। इट इज अ नेम गिवन इन कॉमन। कॉमन किसको नाम दिया जाता है कॉमन में? टू एवरी पर्सन और थिंग, टू एवरी पर्सन और थिंग। कॉमन नेम दिया जाता है टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम कास्ट, क्लास और काइंड। मतलब अगर एक जैसा, एक कास्ट का हो, एक क्लास का हो, एक काइंड का हो, तो जो जितने भी पर्सन्स हैं, थिंग्स हैं, अगर उसके लिए वो कॉमन है तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? कॉमन नाउन। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने लिया था अशोका वाज अ ग्रेट किंग, तो वहां पे किंग कॉमन नाउन था। सीता इज अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल क्या है? कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। हरी इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अगर बॉय था कॉमन था टू ऑल बॉयज। राइट, कोलकाता इज अ बिग सिटी, सिटी कॉमन था फॉर मल्टीपल सिटीज। न्यू दिल्ली भी एक बिग सिटी है, बैंगलोर भी एक बिग सिटी है, मुंबई भी एक बिग सिटी है। राइट, तो कॉमन क्या हो गया? वहां पे सिटी हो गया। राइट, तो इस तरह से हम लोगों ने एग्जांपल्स लिए थे। लेकिन आप सिंपल देखोगे तो इट इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम कास्ट, क्लास और काइंड। अगर सेम क्लास और काइंड की बात है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है सेम कास्ट, क्लास और काइंड की बात हो रही है, तो ये हो जाता है कॉमन नाउन। और कॉमन का बेसिकली दोस्तों मतलब होता है कॉमन इज इक्वल टू शेयर्ड बाय ऑल। कॉमन का मतलब दोस्तों क्या होता है? वो होता है शेयर्ड बाय ऑल। राइट, तो मतलब बहुत सारे जो इंडिविजुअल एंटिटीज हैं, प्रॉपर नाउन्स जो हैं, वो सारे मेनी प्रॉपर नाउन्स विल फॉल अंडर अ कॉमन नाउन। राइट, तो क्या होता है? अगर आप 90% जो दोस्तों जो आप चीजें देखते हो, महसूस करते हो, राइट, तो ये जितने भी 90% नाउन्स जो दोस्तों होती हैं, आप देखोगे तो 90% नाउन्स आर, कौन से नाउन्स होते हैं? वो क्या होते हैं दोस्तों? दे आर ऑल कॉमन नाउन्स। राइट दोस्तों, 90% नाउन्स क्या होते हैं? वो कॉमन नाउन्स होते हैं। राइट दोस्तों, ठीक है, तो नाउ वी हैव डन द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन्स। हम लोगों ने डिस्कस भी कर रखा है कॉमन नाउन्स के आगे जो है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आर्टिकल यूज करते हैं। वो आर्टिकल्स क्या हो सकते हैं? ए हो सकते हैं, एन हो सकते हैं, द हो सकते हैं, बट जनरली कॉमन नाउन्स हैव आर्टिकल्स प्रीसीडिंग देम। तो वी विल टेक अप सम एग्जांपल्स, राइट, with common errors that will make things very clear for you in terms of the context. Right, तो कॉमन नाउन का कुछ हम लोग कॉमन एरर्स के एग्जांपल ले लेते हैं। राइट, तो सबसे पहला जो एग्जांपल ये है, टॉपिक लिख लो दोस्तों आप, कॉमन नाउन, और दूसरा है कॉमन नाउन के जो है कॉमन एरर्स।
राइट दोस्तों, तो पहला है, आप लिख लो, पहला है एग्जाम्पल, वह है आपको एरर फाइंड करना है दोस्तों, द टीचर इज टीचिंग, पहला। दूसरा आप लिखो, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। थर्ड है दोस्तों एग्जाम्पल, टीचर इज टीचिंग। फोर्थ है दोस्तों, वो है द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। फिफ्थ एग्जाम्पल है दोस्तों, he is a teacher, he is a teacher। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, he is the teacher। सेवेंथ एग्जाम्पल है, विराट इज द तेंदुलकर ऑफ इंडिया। विराट इज द तेंदुलकर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। और एट्थ है, he considers himself the तेंदुलकर। राइट दोस्तों, तो ये 8 एग्जाम्पल्स है दोस्तों, 8 सेंटेंसेस हैं, एंड यू नीड टू फाइंड कॉमन एरर्स कि इन सेंटेंसेस में है या नहीं है। अगर है तो यू नीड टू फाइंड आउट कौन सा और क्यों एरर है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। राइट दोस्तों, टेक योर टाइम। राइट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये सारे अगर 8 एग्जाम्पल्स हैं, तो दोस्तों पहले आपको 2-3 चीजें मैं क्लियर कर देता हूं बिफोर फाइंडिंग द एरर्स। आई नो कि मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट द राइट वे, आपने एरर सही फाइंड किए होंगे। तो कुछ रूल्स मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं विच विल हेल्प यू टू सॉल्व दीज थिंग्स। राइट, इस तरह के क्वेश्चंस जो है, सबसे पहला जो रूल्स आप लिखोगे, रूल्स जो है रिलेटेड टू कॉमन नाउन, रूल्स फॉर कॉमन नाउन। ये जानकारी अगर होगी आपको तो आपके लिए चीजें क्लियर होनी आसान हो जाएंगी। सबसे पहला चीज क्या होता है कि कॉमन नाउन अगर आप देखते हो तो कॉमन नाउन जो हो सकता है से सिंगुलर भी हो सकता है दोस्तों। राइट, इट कैन बी यूज्ड इन द सिंगुलर एंड यू कैन यूज कॉमन नाउन एज अ प्लूरल ऑल्सो। राइट दोस्तों, तो जब क्या होता है दोस्तों कि जब कॉमन नाउन को सिंगुलर की तरह दोस्तों जब हम यूज करते हैं, तब इस केस में इट विल ऑलवेज टेक एन आर्टिकल। राइट, फिर आप समझो कि कॉमन नाउन को अगर सिंगुलर की तरह यूज करते हैं तो इट विल टेक्स आर्टिकल, लेगा ही लेगा। वो आर्टिकल ए हो सकता है, एन हो सकता है, द हो सकता है, लेकिन अगर जब सिंगुलर फॉर्म में होगा कॉमन नाउन तो ये आर्टिकल्स लेगा। राइट, वहीं अगर कॉमन नाउन अगर प्लूरल फॉर्म में होता है तो इसमें क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड। राइट दोस्तों, तो अगर कॉमन नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में होता है तो उस केस में आप देखोगे तो इट विल टेक एन आर्टिकल, कुछ भी हो सकता है ए, एन और बी, लेकिन जब प्लूरल फॉर्म में होगा दोस्तों तो इसमें आर्टिकल, नो आर्टिकल इज यूज्ड। राइट दोस्तों, तो अब हम अगर देखते हैं, चर्चा करते हैं, तो अगर यहां पे देखोगे, और तीसरी चीज जो, एक तो पहला तो रूल ये हो गया जो आप इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या हो रही है कि जितने भी प्रोफेशंस हैं दोस्तों, राइट, जितने भी प्रोफेशंस हैं, आप समझो कि जितने भी जो प्रोफेशंस हैं, टीचर है, स्टूडेंट है, कारपेंटर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जितने भी जो प्रोफेशंस हैं वो सारे क्या हैं, दे आर ऑल
कॉमन नाउन्स। राइट दोस्तों, तो जितने भी प्रोफेशन हो सकते हैं, एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूं, से डॉक्टर लिख दिया मैंने, टीचर लिख दिया, राइट, इंजीनियर लिख दिया। तो जितने भी प्रोफेशन दोस्तों होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो होते हैं प्रॉपर नाउन्स नहीं होके वो होते हैं कॉमन नाउन्स। राइट, तो और जो कॉमन नाउन्स जो होते हैं तो वो क्या होते हैं कि वो कॉमन नाउन के नियम को फॉलो करेंगे। राइट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो रही है कि अगर ये प्रोफेशंस जो हैं, अगर दोस्तों अगर आप समझो ये जो प्रोफेशंस जो हैं ये आपने कॉमन नाउन का नोट कर लिया। राइट, मैं इसे मिटा देता हूं अब। राइट, ये जो प्रोफेशंस जो कॉमन नाउन जो होते हैं दोस्तों, अगर ये प्रोफेशंस को अगर हम एज अगर सब्जेक्ट लेते हैं, अगर आप सिंपल समझो प्रोफेशंस को अगर हम लोग एज अ सब्जेक्ट लेते हैं, राइट, प्रोफेशंस को कहा, प्रोफेशनल्स को कहा, अगर हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें जो है हम लोग प्रेफर क्या करते हैं, आर्टिकल दोस्तों द, दिस इज प्रेफर्ड। राइट, अगर सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो द इज प्रेफर्ड, और अगर नहीं है तो ए और एन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रेफर्ड की अगर बात करेंगे तो द जो डबल टिक है वो ज्यादा प्रेफर्ड है, नहीं तो ए और एन का भी यूसेज वो गलत नहीं है, बट आइडियली अगर द यूज कर सकते हैं तो दैट विल बी मोर बेटर। राइट, वहीं अगर हम लोग सब्जेक्ट की, अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह अगर दोस्त काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के केस में हम क्या करते हैं कि इफ इट बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट, तो यहां पे प्रेफर्ड जो होगा वो होगा ए और एन, और नहीं है तो आप द भी यूज कर सकते हो, ये भी गलत नहीं है। राइट दोस्तों, तो दीज आर टू थिंग्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉमन नाउन्स जो होते हैं सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो उसको जो है हम लोग कैसे बिहेव करेंगे, जो सिंगुलर फॉर्म में होंगे तो उसके आगे आर्टिकल ए एन और द आएगा, वहीं अगर प्लूरल फॉर्म में होगा तो उसके आगे हम लोग आर्टिकल नॉर्मली यूज नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या होगी, जितने भी प्रोफेशंस होते हैं वो कॉमन नाउन्स के अंदर आते हैं। तीसरी चीज क्या होती है कि प्रोफेशंस जो भी हैं वो अगर सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं तो उसका आगे आर्टिकल द प्रेफर्ड होगा, ए और एन सेकेंडरी में हम यूज कर सकते हैं, और वही ऑब्जेक्ट की तरह भी होगा तो ए एन का यूजेस प्रेफर्ड होगा, और द जो है वो इट कैन बी यूज विच इज नॉट रॉन्ग, बट प्रेफरेंस विल गो टू ए और एन इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट। राइट दोस्तों, तो विद दीज रूल्स इन माइंड अगर आप देखते हो तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, तो टीचर इज टीचिंग। राइट दोस्तों, पहला एग्जाम्पल क्या है कि टीचर इज टीचिंग, तो ये क्या हो रहा है कि ये क्या है, दिस इज करेक्ट। करेक्ट क्यों है दोस्तों, सबसे पहले आप देखो कि टीचर क्या है, प्रोफेशन है, पहली चीज दोस्तों। राइट, टीचर क्या है, टीचर यहां पे अगर आप देखते हो यहां पे टीचर क्या है तो प्रोफेशन हो गया। राइट, तो प्रोफेशन में और भी क्या हो रहा है कि टीचर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह दोस्तों काम कर रहा है। यहां पे इस सेंटेंस के लिए क्या है कि टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके आगे प्रेफर्ड क्या हो गए, द यूज हो रहा है। राइट, तो दिस इज राइट। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अब इस केस में भी देखते हैं दोस्तों, तो दिस इज ऑल्सो राइट। क्यों, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि एक प्रोफेशन तो है, राइट, वो सब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, यहाँ पे ये जो आपका जो नाउन है ये क्या है कि सिंगुलर फॉर्म में नहीं होकर ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। और हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जब भी कोई प्रोफेशन जो है वो अगर प्लूरल फॉर्म में है और अगर वो नॉर्मल काम कर रहे हैं, जैसे एक स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट का काम क्या होता है, वो होता है रीड करना, स्टडी करना, तो वो अपना नॉर्मल काम कर रहा है, तो ऐसी केसेस में जो है हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो वो नॉर्मली इट विल नॉट टेक आर्टिकल। राइट, नो आर्टिकल इज यूज इन दीज केसेस। तो इस केस में स्टूडेंट्स के आगे हम लोग द नहीं लगाएंगे, तो मतलब नॉर्मली क्या है, ये दिस सेंटेंस इज राइट। तो अगर आप सिंपल देखते हो टीचर इज टीचिंग, तो यहां पे क्या होगा, दिस विल बी रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हुआ दोस्तों, क्यों, क्योंकि टीचर क्या एक प्रोफेशन है और यहाँ पे बिकॉज इट इज अ सब्जेक्ट, तो इसके आगे हमें क्या होना चाहिए, बेसिकली द शुड बी यूज, या द अगर नहीं भी यूज करते कोई ना कोई आर्टिकल तो होना ही चाहिए। राइट, द यूज करो, नहीं तो ए या एन। अब क्या हो रहा है कि ये दिस इज अगेन रॉन्ग। ये दोस्तों क्यों रॉन्ग हुआ, स्टूडेंट्स आर रीडिंग में अगर सिंपल देखते हो तो क्या हो रहा है कि प्लूरल आ गया यहाँ पे, और प्लूरल के साथ हम लोग आर्टिकल का नॉर्मली यूसेस अवॉइड करते हैं, तो यहाँ पे ये गलती हो गई, यहाँ पे ये मिस्टेक है। अब फिफ्थ एग्जाम्पल दोस्तों लेते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल दोस्तों क्या है हमारा, वह है ही इज अ टीचर। अब यहां पे देखो कि यहाँ पे ही इज अ टीचर, यहाँ पे टीचर क्या एक प्रोफेशन है। राइट दोस्तों,
और यहाँ पे टीचर क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ए या एन शुड यूसेज इज प्रेफर्ड, तो यहाँ पे ये सही है, राइट। अब लास्ट ये 6 एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज द टीचर। दोस्तों अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे टीचर जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह तो काम कर रहा है, और यहाँ पे इसके आगे आगे आर्टिकल हम लोगों ने द लिखा है, तो वो भी गलत नहीं है, बट दिस सेंटेंस वुड बिकम मोर कंप्लीट अगर हम इसके आगे कुछ और लिखते कि ही इज द टीचर, से एग्जाम्पल, हु यूज्ड टू बीट मी हार्ड इन द क्लास। मान लो अगर हम इसके आगे लिखते तो ये ज्यादा बेटर यूसेज होता, अगर हम कुछ स्पेसिफिक टीचर को अगर रेफर करके बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अगर द भी लिखते हैं तो दिस इज एक्सेप्टेड, राइट। लेकिन अगर हम उसके आगे कुछ और लिखे तो दैट वुड मेक मोर मीनिंगफुल सेंस, राइट दोस्तों। तो दिस इज, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह है विराट इज द तेंदुलकर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अगर आप देखते हो तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि दिस सेंटेंस इज राइट, राइट। जैसे यहां पे क्या हो रहा है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहां पे प्रॉपर नाउन क्या है दोस्तों, वह है तेंदुलकर, लेकिन उसको हम लोगों ने कैसे यूज किया है, वी हैव यूज दिस प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन ओवर हियर, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि बिकॉज प्रॉपर नाउन को हम लोगों ने यूज कैसे दोस्तों किया है, वो हम लोगों ने प्रॉपर नाउन को यूज यहां पे कैसे किया है, वी हैव यूज्ड proper noun as a common noun, right? Proper noun used as common noun, right? तो यहाँ पे तेंदुलकर को कॉमन नाउन की तरह यूज किया है, तो यहाँ पे इसके आगे आर्टिकल अगर आ रहा है तो यहाँ पे दिस इज अ राइट यूसेज। और विराट इज ऑल्सो अ ग्रेट प्लेयर, तेंदुलकर वॉज ऑल्सो अ ग्रेट प्लेयर। तो क्या होता है कि जब हम लोग दो ग्रेट लोगों की अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्टिकल यूज करते हैं द बिफोर दिस प्रॉपर नाउन, राइट। इसको हम लोग कॉमन नाउन बनाते हैं, राइट। तो दिस एग्जाम्पल इज राइट। अब यहां पे देखो, ही कंसिडर हिमसेल्फ द तेंदुलकर। 90% लोगों के साथ मैं 100% कह सकता हूं कि उन्होंने ये इसको किया होगा सही, राइट। जैसे हम लोगों ने पिछले भी एग्जाम्पल लेते कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, सी इज द शकुंतला देवी ऑफ हर एज, राइट। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, इन ऑर्डर टू डिसहार्टन यू, दिस विल श्योरली डिसहार्टन यू, दिस इज नॉट करेक्ट बट दिस इज रॉन्ग। आप पूछोगे रॉन्ग कैसे, पिछले वाले एग्जाम्पल्स में तो वहां पे हम लोगों ने इसके आगे द यूज किया था, इट वॉज राइट, व्हाई इट इज रॉन्ग। दोस्तों अब आप सिंपल सोच के देखो, समझ के देखो कि अब क्या हो रहा है कि कोई भी क्रिकेटर है, कोई भी न्यूबी है, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी है, वो अगर अपने आप को तेंदुलकर समझ रहा है तो वहां पे प्रॉपर नाउन अब तेंदुलकर नहीं रह के इट बिकम्स अ कॉमन थिंग, और किसी को समझने में कोई भी अपने आप को तेंदुलकर समझ सकता है, राइट। कि मैं तेंदुलकर बैट ऐसे पकड़ता था, मैं ऐसे पकड़ लूंगा, यार बैट पकड़ने से या उसकी स्टाइल को कॉपी करने से या थोड़ी मोटे रन बना लेने से एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट बिकम अ तेंदुलकर, राइट। तो देखो अगर आप सिंपल समझो कि जब कोई, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, दिस विल मेक थिंग्स वेरी राइट इन द बोर्ड, कि जब भी किसी ग्रेट पर्सन का कंपैरिजन आप किससे करोगे, ग्रेट पर्सन से करोगे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग जो है ये प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल लगाएंगे द। लेकिन अगर किसी नॉर्मल पर्सन का, राइट, अगर किसी ग्रेट पर्सन के साथ करोगे जिसमें कि मतलब इट इज जस्ट कॉपिंग, इट इज जस्ट इमिटेशन, राइट, तो समझने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, राइट। तो क्या हो रहा है कि ये कंसीडर कर सकते हैं कि मैं तेंदुलकर हूं, तो इसके आगे जो हम लोग आर्टिकल ए या एन वुड बी द राइट आर्टिकल, राइट दोस्तों। तो यहां पे बेसिकली यहां पे द तेंदुलकर नहीं होके यहाँ पे ए या एन जो आर्टिकल का यूसेज होगा दैट विल बी अ राइट यूसेज। दिस इज अ कॉमन एरर मोस्ट पीपल डू ड्यूरिंग एग्जाम्स, राइट दोस्तों। तो मतलब दीज आर सम स्पेसिफिक केसेस दैट वी हैव
टेकन, सो दैट विल मेक थिंग्स वेरी क्लियर फॉर यू कि कहां हमें आर्टिकल यूज करना है, कहां हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है। राइट दोस्तों, तो दिस वेयर कॉमन एरर्स। राइट, अब जो है, अब आई विल जस्ट एक्सप्लेन 2 or 3 थिंग्स। राइट, कि एक चीज क्या होता है कि जो कॉमन नाउन्स जो होते हैं दोस्तों, ये जो है ये इंक्लूड करते हैं 2 तरह के नाउन्स को। अगर हाई लेवल पे देखा जाए तो कॉमन नाउन्स जो होते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, तो फिर आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। राइट दोस्तों, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो आज का लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वह है कि कॉमन नाउन क्या है, यह है कि कॉमन नाउन इंक्लूड्स, ये 2 तरह की नाउन्स को इंक्लूड करते हैं दोस्तों कॉमन नाउन। क्या क्या? सबसे पहला होता है, वह होता है कलेक्टिव नाउन्स। मतलब जितने भी जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वह एक कॉमन नाउन भी होते हैं। राइट, और इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं वह भी क्या होते हैं, वह भी एक कलेक्टिव नाउन की तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी एक कॉमन नाउन होते हैं। राइट दोस्तों, तो दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे। राइट, तो आई बिलीव कि विथ दिस वीडियो जो आपके जो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं और जो सिमिलरिटीज हैं, इट विल बी वेरी क्लियर फॉर यू। वी हैव टेकन सम गुड एग्जाम्पल्स ऑल्सो, वी हैव सॉल्व सम कॉमन एरर एग्जाम प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो आई बिलीव कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की आपकी एक अच्छी क्लियरिटी दोस्तों आ गई होगी। Keep on practicing and I am sure कि we will rock, right? So we will take up the next kinds of nouns, that is collective, abstract and materials in the next video. तब तक के लिए thanks a lot. Keep watching.